गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हालांकि ये 8th क्लास में भी हमने पढ़े हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि a की पावर m इंटू ए की पावर n। अब ये हम जानते हैं ये बेस होता है, ये इसको हम पावर कहते हैं। तो अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग है, तो हमारी पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है और डिवाइड में माइनस हो जाती है। और अगर दो अलग अलग नंबर हैं ए और बी, उनकी पावर सेम है, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके उन दोनों की पावर एक लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 हो और 3 की पावर 3 हो, तो हम 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 6 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं। a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn हो जाएगी, m इंटू जैसे सपोज a की पावर मतलब लिख लेता 7 की पावर 3 की पावर 2। अब इसका मतलब क्या होगा, ये पावर 2 का मतलब दो बार रिपीट हो रहा है। 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 ऐड करो तो 7 की पावर 3 प्लस 3 यानी कि 7 की 6, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में। अब 7 की 3 इंटू 2 करें तो ये भी 7 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसके बेस पे जो है ये क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 1.6। फर्स्ट है फाइंड 64 की पावर 1/2। हालांकि ये हम जानते हैं कि इनके 64 की पावर 1/2 आता है, मतलब 64 का स्क्वायर रूट। 64 8 का स्क्वायर है तो 8 आ जाएगा। हालांकि डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो है हम यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें तो ये आता है 2 की पावर जो है इसमें 6 आ जाएगी। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 करेंगे तो 8, 4 करेंगे तो 16, 5 करेंगे 32, 6 करेंगे 64। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। और इसकी पावर 1/2 यानी कि थ्रू 2 की पावर 6 इंटू 1/2, अब ये हो जाएगा 3, यानी 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। ठीक है, इस तरह से आपको ये करने हैं। नेक्स्ट जैसे 32 की पावर 1/5, तो 32 की पावर 1/5 32 हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 यानी कि 2। ठीक है, नेक्स्ट 125 की पावर 1/3, तो 125 को हम जो है 5 की पावर 3 ले सकते हैं। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, और इसकी पावर 1/3 दैट इज़ 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये हो जाएगी 5 की पावर 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। अब हालांकि अब जब ये उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ऊपर वाला न्यूमरेटर ज़्यादा है, चाहे तो आप इसको वैसे डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। और या फिर देखो 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, तो हम ये 3 की पावर 2 इंटू 3/2 ये हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। ठीक है, और या फिर हम 9 को 9 की पावर 3/2 का मतलब होता है वैसे 9 की पावर 1, 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1/2, तो 9 इंटू 9 की पावर 1/2 का मतलब ये है 9 का स्क्वायर रूट, ये 9 इंटू 3, तो ये हो गया 27। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसका एक 16 की पावर 3/4। ठीक है, यहाँ अब ये मिटा देता हूँ।
16 की पावर 3/4। तो ये जो है अब 16 हो गया 2 की पावर 4, ठीक है। 16 के फैक्टर इस तरह से करने हैं, ना भी आपको लाना हो तो ऐसे कर लो, ऐसे करके देख लो। तो 2 की पावर 4 आ गया। अब 2 की पावर 4 की 3/4 यानी कि 2 की 4 इंटू 3/4 2 की पावर 3 दैट इज 8 आ जाएगा। 2 2 2 4 4 2 8, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई करना है। टू की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इनको एलसीएम ले लो तो 2 की पावर 15 एलसीएम आ गया। हाँ 5 2 10 प्लस ये 3, तो ये आ गया 2 की पावर 13/15। ऐसे ही छोड़ना है इसको, किसी नंबर्स में वैसे आएगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका थर्ड पार्ट ले लो तो 11 की पावर 1/2 11 की पावर, तो ये आ गया 11 की पावर, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी। अब हालांकि सीधा 1/2 का मतलब हाफ और 1/4 का मतलब 1/4, तो माइनस करने पे ये आ जाता है। लेकिन ये जो है एलसीएम ले लो 1/2, अगर नहीं आता है तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। और 4 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 यानी 1/4, ठीक है। ये तो इस तरह से अब जैसे लास्ट वाले में लास्ट वो वाला वो है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो ये मैंने कहा था जब a की पावर m और b की पावर m, ये वाला लॉ लग जाएगा इसमें। 7 इंटू 8 की पावर 1/2 यानी कि 56 की पावर 1/2। और 56 होता है 4 इंटू 14। 56 के अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये ऐसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी कर सकते थे की पावर 1/2। तो इसको हम 2 इंटू 14 की पावर ये ऐसे लिख सकते हैं, या 2 इंटू 14 की पावर 1/2, ठीक है। 2 की पावर 2 की पावर 1/2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और या ऐसे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ इस तरह से ये जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और इसके जो है बेस थोड़े क्वेश्चन हम अगले उसमें वीडियो में RD शर्मा से भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।